गगन सर ने 1 लाख लाइव वॉचिंग दिखाई, तो अभिनय सर ने 1.5 लाख लाइव वॉचिंग दिखाई और उससे ज़्यादा ही दिखाई। तो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि ये सब चल क्या रहा है भाई सस्ती में। और अभिनय सर आ करके गगन सर को बहुत खरी खोटी सुनाई कि तुम व्यूज़ खरीदते हो, इनडायरेक्टली बोला कि व्यूज़ खरीदते हो, लाइक खरीदते हो, सब्सक्राइबर खरीदते हो, पता नहीं क्या क्या, ठीक है, सारी चीज़ें। अब बच्चे कन्फ्यूज है कि भाई साहब ऐसा सच में होता है क्या, व्यूज़ लाइक सब्सक्राइबर सब खरीदते जाते हैं? क्या अभिनय सर क्या सही था या गलत था? क्या गगन सर ने भी लाइव वॉचिंग बढ़वाई थी अपनी फेक वाली, या अचानक से 2 मिलियन कहाँ से पहुँच गया? क्योंकि अदर वीडियो पे अगर गगन सर के भी देखा जाएगा तो 2 लाख 3 लाख व्यूज़ रहते हैं और इस पर सीधा 2 मिलियन कैसे, है ना? ये डाउट सबके मन में आएगा। वही अभिनय सर का भी देखोगे तो भाई साहब उनका भी 2 लाख 3 लाख के करीब रहता है। तो जब दोनों का जो व्यूज़ है वो सेम रहता है तो फिर अचानक से गगन सर का 2 मिलियन कहाँ से पहुँच गया? अब देखो, मैं यहाँ पे अभी किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, ना अभिनय सर को ना गगन सर को, और मैं आपको थोड़ी लॉजिक बताऊंगा कि कौन सही है कौन गलत है। मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि 2 साल 3 साल इससे ज़्यादा ही मेरा सोशल मीडिया पे एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक डिटेल में और अच्छे से बताऊँगा, बहुत ज़्यादा कॉमेडी नहीं होगी, लेकिन हाँ आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैटर को पहले शुरू से समझते हैं। सीन क्या है कि गगन सर ने 23 या 24 तारीख के आसपास में एक अनाउंसमेंट किया कि भाई साहब हम कराने वाले हैं 30 दिन में पूरा का पूरा सीजन का जो मैथ होता है हम कवर करा देंगे, ताकि आप 2026 वाले एग्जाम में जाकर के अच्छा स्कोर कर पाओ। इन्होंने ऐसा बोला कि हम करा देंगे और एक क्लास उतनी देर तक चलेगी जब तक खत्म ना हो जाए। और 23-24 तारीख से लेकर के, जैसे 1 तारीख को रात के 8 बजे से नहीं स्टार्ट करना था, और 23 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक बहुत ज़्यादा हाइप बनाया, इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो हर जगह हाइप बनाया कि हाँ हम पढ़ाने वाले हैं। अब हाइप बनाया तो हाइप बनाने से ये इम्पेक्ट पड़ सकता है। अब आप कहोगे भैया ये सब ऐसा कैसे पड़ सकता है, हाइप बनाने से 2 मिलियन सीधा कहाँ पहुँच जाएगा? तो वो भी मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखो सीन क्या है कि अभिनय सर का आप देखोगे तो उनका जो 1.5 लाख वॉचिंग है वो तो 100% फेक है। वो डायरेक्टली लोगों को दिखा रहे थे, जनता को, कि भाई साहब ऐसे फेक लाइव वॉचिंग वगैरह बढ़ाई जाती है। फिर क्या हुआ, जैसे उनकी वॉचिंग खत्म होती है तो उनके वीडियोज़ पे ज़्यादा नहीं, लाइव वॉचिंग थी 1.5 लाख और वीडियो पे व्यूज़ आते हैं लाइव वॉचिंग खत्म होने के बाद 85,000। तो बच्चे बोलने लगे कि गुरुजी आपका तो साफ फेक है। गगन सर का वहीं क्या था, जैसे लाइव वॉचिंग खत्म होती है उनका सीधा मिलियन पहुंच जाता है 2-4 मिनट बाद, और अभिनय सर का नहीं पहुंचता। फिर क्या होता है, जैसे एक दिन बीतता है 12 घंटे, पता नहीं क्या होता है कि अभिनय सर का भी 4 से 5 लाख व्यूज़ पार हो जाता है ना। अब आप कहोगे ये सब नहीं, मेन मुद्दा बताओ, मेन चीज़। तो मेन चीज़ समझो क्या होता है। देखो लाइन से बताता हूँ कि अगर गगन सर फेक नहीं होते, देखो गगन सर फेक नहीं है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 2 आपके पास हम वो दे रहे। देखो पहला, गगन सर फेक है पूरी तरीके से, तो मान लिया कि फेक है, ठीक। अगर रियल होते तो कैसे कैसे व्यूज़ बढ़ने के चांसेस हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो पहली बात कि हाइप बनाना, हाइप बच्चों को ये बना दिया गया उनके मन में कि भाई साहब हम 1 तारीख से पढ़ाएंगे, यानी कि बच्चों को पहले ही बता दिया गया। आपने यहाँ पोस्ट डाला यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह पे, और उनके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और काफ़ी एक्टिव सब्सक्राइबर रहते हैं, ये हम सभी को पता है, ठीक। तो एक तो रीज़न हो गया हाइप बनाने का, अगर व्यूज़ जा रहा है तो रीज़न क्या हो सकता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने ये बोला कि भाई साहब हम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, तो बच्चे जो जिनका सिलेबस बिल्कुल वीक था वो भी सोचे कि क्यों ना, जब स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है तो क्यों ना भाई ये लेक्चर ले लें। तो इन्होंने स्टार्टिंग समझ के भी बच्चे जुड़ने की ज़्यादा चांस हुई कि भाई स्टार्ट हो रहा तो जुड़ सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि 2 महीने बाद सीजन आने वाला है, तो सारे बच्चे समझ रहे हैं कि अगर यहाँ से मैच करेंगे तो भी हमारा कल्याण हो सकता है, ठीक है। वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि हो जाएगा, भले उनका हो या ना हो, लेकिन एक होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि हो जाएगा। और एक तो पहली क्लास थी तो इसलिए बच्चे जुड़ सकते थे, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि आपने एक चीज़ देखा होगा कि गगन सर ने बोला कि भाई साहब हम डेली 1 चैप्टर निपटा देंगे। तो लड़कों के क्या होता है, समझ में आए ना आए, लेकिन अगर टीचर ने बोला 1 चैप्टर निपटा देंगे तो लड़के समझते हैं कि अगर मैंने लेक्चर देख लिया तो मेरे भी 1 चैप्टर कवर, भले प्रैक्टिस किया या नहीं किया। तो ये भी रीजन हो सकता है कि इस वजह से भी व्यूज़ बढ़ सकते हैं या लाइव जुड़ सकते हैं बच्चे। इसके बाद क्या होता है कि लाइव गगन सर का आपने देखा होगा 5 घंटे का तक का था, एल्गोरिदम का मौका मिल जाता है भाई वीडियो वायरल करने का। सीन क्या होता है कि जब गगन सर तो पहले से हाइप बनाए थे, उनका इवेंट बहुत पहले से चालू था, तो जो एल्गोरिदम होता है वो टाइटल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ऑडियंस फाइंड कर लेती है कि जैसे ही गगन सर लाइव आएंगे तो मुझे किसके पास वीडियो भेजना है वो तैयार रहता है। तो जैसे लाइव आता है फटाफट सबके पास वीडियो भेज देता है एल्गोरिदम, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि जैसे लाइव चालू होता है तो बच्चों का जब एंगेजमेंट थोड़ा बढ़ता है 10-20 हज़ार, तो वो लाइव जो है और 2 लोगों तक फैलाया जाता है। यूट्यूब क्या करता है जनरली और लोगों तक पहुँचाता है। फिर जब 1 घंटे 2 घंटे लाइव चलता है तो यूट्यूब फिर उसको पुश करता है कि भाई तो और दूर जा। ऐसे ऐसे करते करते ये वीडियो फैलती हुई जाती है। और जब वीडियो 5 घंटे का रहता है तो इसमें क्या होता है कि बच्चे आते हैं और जाते हैं, और बच्चे अगर थोड़ी देर भी रुक गए तो उनका एक व्यू काउंट हो गया। तो वहीं अगर अभिनय सर का देखा जाएगा तो 50 मिनट का ही वीडियो था, ठीक। तो उसमें ज़्यादा बच्चे जब तक आना होता है तब तक वीडियो खत्म हो गया। वही गगन सर का 5 घंटे का था तो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके ये चांसेस ज़्यादा हैं कि बच्चे रुक सकते हैं और ज़्यादा बच्चे आ सकते थे, ठीक है।
तो ये हम कह सकते हैं कि मिलियन वाले बच्चे, 1 मिलियन बच्चे हो सकता है कि 5 घंटे के बीच में आए हों और गए हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। ड्यूरेशन का फ़र्क पड़ता है। आप यूट्यूब पे देखे होंगे जो नॉर्मल वीडियो होता है 1-2 घंटे का, आधे घंटे का, उसमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं जाते। वही कोई टीचर मैराथन करवाता है तो उसके ज़्यादा व्यूज़ चले जाते हैं मिलियन में। जैसे कि नवीन शर्मा सर का मैथ हिंदी का पूरा प्लेलिस्ट है यूपीएसआई वाला, उस पर 10 मिलियन से ऊपर निकल चुका है, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि इस मैराथन से मेरा पूरा कवर हो जाएगा, तो सारे बच्चे देखते हैं। ये भी रीज़न हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपने देखा होगा गगन सर का इंगेजिंग मेथड। कुछ भी वीडियो लाने से पहले मैराथन वगैरह, ये यूट्यूब हो, इंस्टा हो, हर जगह पे बोल बोल के बच्चों को इंगेज किए रहते हैं। हर महीने ये कोई ना कोई अपना तहलका मचाते हैं इतिहास में पहली बार, कि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ इंगेजमेंट यहाँ से मिलता रहता है। तो ये एक रीज़न ये भी हो सकता है। और ऐसा सारे टीचर करते हैं, जैसे कि आदित्य सर भी करते हैं, उनके भी इफेक्ट पड़ता है, उनके भी व्यूज़ अच्छे खासे जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके बाद क्या होता है कि सोशल मीडिया तो आपको पता ही हो कितने एक्टिव वगैरह हैं, ये तो रीज़न हो ही सकता है। फिर एवरी मंथ जो इनका कुछ ना कुछ क्या होता है कि ऑफ़र देते हैं, कुछ बढ़िया दे देते हैं, चाहे वो 1 रुपये वाला हो जाए या कुछ भी टच सीरीज वगैरह कुछ भी, बट 1-2 महीने में कुछ बड़ा जैसे करते हैं ना, बड़ा करेंगे, तो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट करते रहते हैं, तो इंगेज बच्चे होते रहते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है। फिर इस टाइम पे लेस कंपटीशन है। आदित्य सर के भाई का शादी है इसी नियर अबाउट में, तो वो थोड़ा बिजी हैं, तो गगन सर का जो कंपटीशन है वो हायरली आदित्य सर होते थे। आदित्य सर ने अपना जो दफ्तर से जो पढ़ा के ख़त्म कर दिया लगभग। ठीक, तो वो मेन कंपटीशन वो रह नहीं गए, तो अभी गगन सर के लिए पूरा स्पेस खाली था, और अभिनय सर का उस दिन क्लास भी नहीं था, तो गगन सर के पास सारे बच्चे चले गए। ये भी रीज़न हो सकता है लेस कंपटीशन की वजह से। ठीक, क्योंकि 3-4 टीचर हैं मैथ में जो ज़्यादा इंगेजमेंट बच्चों का बटोरते हैं। फिर एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि गगन सर की जो अदर वीडियो है उस पर 2 लाख 1 लाख व्यूज आते हैं, बट इस वीडियो पे मिलियन में कैसे चले गए? यही जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया ना रीज़न, यही रीज़न है। और इसी रीज़न को देख के कुछ टीचर्स या अभिनय सर हमारे समझ रहे हैं कि भाई साहब कुछ तो फेक हो सकता है, क्योंकि जब बंदे का 2 लाख 1 लाख व्यूज आते हैं तो डायरेक्ट 2 मिलियन कहाँ से पहुँच गया। और वही मैं भी कह रहा हूँ कि जनरली जो नॉर्मल वीडियो होते हैं उस पर गगन सर की भी बहुत इंगेजमेंट नहीं आती, लेकिन क्योंकि ये वीडियो शुरू से पढ़ाने वाली थी, लेक्चर स्टार्टिंग का था और एग्जाम ओरिएंटेड था, एंड इसके बाद आप देखोगे एक क्लियर मैसेज बच्चों का मिल रहा है कि हाँ यहाँ से पढ़ोगे तो एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये मैराथन था तो बच्चे आते गए और इस वजह से इसका लाइव वॉचिंग बढ़ता गया। ये हो गया जेन्युइन रिव्यू। अगर ये सारी चीज़ें रियल हैं तो, अगर फेक है तो भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, और अगर रियल है तो यही रीजन हो सकता है जिसकी वजह से गगन सर की इतनी व्यूज़ गए हैं। और हाँ, मैं यहाँ पे अभिनय सर को गलत नहीं कह रहा हूँ, वो भी सही हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने प्रूफ भी दिखा दिया फेक लाइव वॉचिंग का, और मैं गगन सर को भी गलत नहीं कह सकता भाई साहब, क्योंकि कुछ रीजन हो सकते हैं। हो सकता है 1,14,000 ना रहा हो सकता है 50,000, 60,000, 70,000 कुछ व्यूज़, लेकिन हाँ व्यूज़ अच्छे खासे आए थे, गगन सर पे आ सकते हैं और जेन्युइन भी है, क्योंकि रीजन मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि यही रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे भाई मैं किसी को गलत किसी को सही नहीं कहूँगा, आप लोग अपना कमेंट में रिव्यू दे देना, मैंने आपको बस फैक्ट बता दिया। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को खूब ज़्यादा हाइप करो, दबा के हाइप करो, इस वीडियो को फैला दो सारे, ठीक है। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना, और आप बताओ कि भाई साहब इस पूरे मैटर में ना आपको कौन सही लग रहा है।